नमस्कार, सिराज एग्रो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चंद्रकांत तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, कमेंट में मेरे पास आप ही लोगों का बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपने वीडियो बनाना क्यों अभी बंद किया हुआ है, क्या आपने फार्म बंद कर दिया है क्या। तो भैया, मैं अभी अपने फार्म में ही हूं और आप पीछे देख सकते हैं, चाहे इधर भी, कहीं भी एक भी मुर्गियाँ आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि मैंने यहाँ से इन सभी को हटा दिया है। हटाने का कारण भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा और फिर रखना है नहीं रखना है ये भी बताऊंगा, और किस टाइप से इस धंधे को ऑपरेट करना है। क्योंकि मैंने अपने दिमाग से और कुछ जो हमें खुलवाए थे आसिफ भैया, उनके सहयोग से मैं प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा हूँ और समय समय पे इन सबको निकालना डालना ये सभी जो है हमने उनसे सीख रहा हूँ और कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, सही समय पे मुर्गियाँ चेंज नहीं कीजिएगा तो आपको भरपूर अंडे नहीं मिलेंगे। क्योंकि जब देखिए, मुर्गी हटाने का रीज़न हम लोगों का एक ही है, ठीक है, कि सबसे बड़ी बात कि ये मुर्गियाँ जो है धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 70% तक मुर्गियाँ अंडे देती हैं। मैंने तो 97, 94, 95 मुर्गियाँ रख के 80 अंडे जनरेट किए हैं। अब हो सकता है कि मतलब 80% से भी ऊपर होते हैं, लेकिन हो सकता है कि उसमें 2-4 अंडे नेक्स्ट डे के हो, तो ठीक है, 70% हम मान के चलते हैं। लेकिन वही जब वो अंडे देना शुरू करती है और उसके बाद कुछ महीने बीतते हैं, तो होता क्या है कि अंडे का रेशियो जो है धीरे धीरे कम होते जाता है। अंडे का रेशियो कम होता है, कम होगा तो क्या होगा कि आपको प्रॉफिट होना धीरे धीरे कम होगा। वो 60% जाएगा, लास्ट 50% तक जाता है। अब देखिए, मान लीजिए कि हम लोगों को, देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि हम जो फार्मर हैं वो सबसे ज़्यादा अंडे कब बेच पाते हैं। सबसे ज़्यादा अंडे और अच्छे रेट में हम लोगों को ठंडी के दिनों में देसी अंडा बिकता है। तो देसी अंडा जब ठंडी के दिनों में अच्छे रेट में बिक रहा है और उसी समय हमारा 50% का रेशियो चले, और ठंडी में क्या होता है ना कि अगर थोड़ा आप ठंड को अच्छे से कंट्रोल ना कर पाइएगा तो मुर्गियाँ ठंड के कारण भी कम अंडे देती है। तो मान लेते हैं कि उनका कैपेसिटी हो गया 50% और ठंड के वजह से 10-5% और घटा दें तो 40%। तो दाना तो खाएंगी और भी ज़्यादा, ठंडी में मुर्गियाँ और ज़्यादा दाने खाती हैं, तो दाना तो खाएंगे और भी ज़्यादा। लेकिन अंडे का अगर वहीं आप 1000 मुर्गी का एग्जाम्पल लेते हैं, 1000 मुर्गी रखते हैं और 40% का अगर आपका ये आता है, रिजल्ट आता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि 400 अंडे मिलेंगे। तो 400 अंडे आपको मिलेंगे, तो जहाँ मिलने चाहिए 700, 600, वहाँ मिलेंगे 400। तो 200 अंडे का प्राइस आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस दाने का कॉस्टिंग। मान लीजिए कि दाना का वो खपत ज़्यादा करती हैं, तो 10-20 अंडे, 50 अंडे पर डे का उसमें जोड़ लीजिए कि उतना का ज़्यादा कॉस्ट आ रहा है। तो 50 अंडे का कॉस्ट हटा दीजिए, फिर भी आप 700 अंडे अगर ठंडी में जनरेट कर पा रहे हैं या फिर 600 ही कर पा रहे हैं, फिर भी आपके पास 550 जो अंडे हैं वो फ़ायदे के सौदे हैं। अगर वहीं आपके 400 हो जाएंगे और दाना का खपत लेकर के, एक्स्ट्रा खपत लेकर के 50 अंडे और उसमें घटा देते हैं, तो 350 अंडे का आप जो है रेशियो रहेगा। तो यहाँ पे 200 अंडे का फ़र्क देखने को मिल रहा है। अगर 15 रुपये के रेट से 200 अंडे का हम लोग बात करें तो पर डे का आपका 3000 रुपये का लॉस। तो ये एक बड़ी सीख है, क्योंकि फार्म लाइन में अगर हम लोगों को आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है, तो देखिए मुर्गियाँ क्या है ना कि वो जब अंडे देना शुरू करती है उसके 1 महीने तक, मोटा मोटी 1 महीना लग ही जाता है उन लोगों को पीक पे आने में, पूरा अंडे का 100% उत्पादन में। जैसे कि उन लोगों का रेशियो जब 60, 65, 70 होता है, तो उस समय वो जो पीक पे रहती हैं, 2-3 महीने, 4 महीने लगातार पीक पे चलेंगी। उसके बाद अंडे धीरे धीरे कम होते जाएंगे, रेशियो कम होता जाएगा। जैसे ही मुर्गियाँ जो है वो मतलब नहीं होता है कि
बच्चा से जवान हुए फिर बूढ़ा हुए, तो बल जो है कमी होता जाता है, ताकत जो है कमी होता है। तो बात यही है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या सीखेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि आप लोग जैसे अब ये है, मैंने मुर्गी हटा दिया है, मैंने अब इसको साफ़ करवाना है, ठीक है। तो अब देखिए बहुत सारे लोग हैं, सबसे बड़ी बात मैं नए फार्मर्स के लिए एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप नए फार्म खोल रहे हैं या शुरुआत कर रहे हैं तो छोटे चूजे से शुरुआत ना करें, तो मैं आपके लिए जो है मैं वो बोलूँगा कि वो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप नहीं संभाल पाइएगा, बच्चे मरेंगे, फिर आपको लॉस होगा। तो कोशिश कीजिए 250-300 ग्राम के बच्चे ले करके उसको आप जुलाई में डाल दीजिए, ठीक है। जुलाई 15 के बाद डालिए। जुलाई 15 के बाद अगर वो 50 दिन के बच्चे होते हैं तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 15 के बाद से, अक्टूबर से शुरू से ही मेरे ख्याल से वो अंडे देना, क्योंकि 4-4.5 महीने के बच्चे होते हैं तो अंडे देना शुरू कर देती हैं। तो आपको प्रॉफिट का क्या है ना कि अब देखिए मेरे पास मुर्गे भी थे जिनका ठंडी में कोई काम नहीं था, ठीक है। तो उन लोगों को भी हटा, अच्छे रेट से गया। तो आप जुलाई में जो है आप मुर्गियाँ, केवल मुर्गियाँ, क्योंकि अंडे तो उसमें से बच्चा निकालना नहीं है ना ठंडी में, वो खाने के लिए चला जाता है। तो जब खाने के लिए हम लोगों को देना है तो उसमें मुर्गों की कोई ज़रूरत है नहीं। तो केवल मुर्गियाँ आप कैसे उसमें पहचान सकते हैं? छोटे चूजे में नहीं पहचान पाइएगा। तो नए फार्मर के लिए मैं ये बोलूँगा ना कि अगर आप मुर्गे नहीं बेच सकते हैं तो आप 200-250 ग्राम का, 300 ग्राम का जो बच्चे आते हैं, थोड़े कॉस्टली पड़ेंगे, लेकिन वो आपके लिए जो है ना उसमें मोटिलिटी कम होगा। अगर अच्छे बच्चे, स्वस्थ बच्चे आपको मिल गए तो हो सकता है कि आपको मतलब एक भी बच्चे ना मरे, क्योंकि मैंने भी 100 बच्चे डाले थे तो उसमें से एक बच्चा मरा था। वो भी कब? जब वो अंडा देने का समय आया था, तब उसका अंडा जो है पता नहीं फंस गया था या जो भी हो, तो 100 में से एक ही मरा था। तो इसमें क्या होगा ना कि वो जब आपका अक्टूबर 15 या 10 के बाद से अंडे शुरू होगा तो नवंबर आते आते आपके मुर्गियाँ जो है पीक पे अंडा देना शुरू कर देंगे, मतलब कि एकदम से उन लोगों का परसेंटेज बहुत ही अच्छा रहेगा। और जब रेशियो अच्छा रहेगा तो 1000 मुर्गियाँ मिलकर आपको 600 भी अंडे दे रही हैं। तो वहाँ पे मुर्गों का कॉस्टिंग तो है ही नहीं, मुर्गों रखे नहीं है, दाना खिला रहे हैं और कुछ मेडिसिन वगैरह जो है जो चलता है विटामिन जैसे विमरल, ओस्टोवेट वगैरह, ये सब मिला करके बाकी आप ये सब दवाइयाँ दे रहे हैं। सप्ताह में आप 2 दिन दे सकते हैं। उनका जो है उस पर डिब्बे पे लिखा रहता है कितना देना है, कितना क्वांटिटी में, तो वो सब दे रहे हैं। तो आपको 600 अंडे आराम से मिल रहे हैं। तो 600 अंडे का अगर 15 रुपये पर पीस का भी बात करें, क्योंकि मैं यहाँ से 15 रुपये ही बेचता हूँ, पिछले भी ठंडी में मैंने बेचा है, तो 15 रुपये के हिसाब से भी बात करूँ मैं तो आप आराम से 6000, ऐसे 6-3 9,000 रुपये, 9,000 रुपये का आप अंडा बेच रहे हैं। आपके कॉस्टिंग जो है इसमें मोटा मोटी अगर 100 ग्राम भी दाना जोड़े तो 1 क्विंटल दाना होता है। 1 क्विंटल 20 किलो हम लोग जोड़ सकते हैं, 120 किलो दाना जोड़ सकते हैं। बहुत होता है 1200 ग्राम दाना, मतलब कि 120 ग्राम दाना 40 ग्राम अंडे के लिए या 35 ग्राम अंडे के लिए काफ़ी होता है, ठीक है। तो इस रेशियो से देखिएगा ना तो इसमें प्रॉफिट जो है आप खूब अच्छे से जनरेट कर सकते हैं। किस महीने में? नवंबर, दिसंबर, जनवरी फरवरी तक आते आते अंडे का सेलिंग बहुत कम हो जाता है, हद से ज़्यादा कम होने लगता है, ठीक है। और धूप वूप निकलेगा तो बस एकदम से स्टॉप। तो उस समय क्या कर सकते हैं ना कि फरवरी आते आते आप मुर्गा रख सकते हैं, ठीक है। मुर्गा रख लीजिए, मुर्गा स्वस्थ मुर्गा देख करके फार्म पे मंगवा लीजिएगा। तो फार्म पे मंगवा लीजिएगा तो क्या होगा कि फर्टिलाइज अंडे जो है मिलने लगेंगे। तो उसमें फर्टिलाइज अंडे मिलने लगेंगे तो क्या होगा कि उसमें से बच्चे निकलने लगेंगे, फिर वो हैच में जाने लगेगा, सीधी सी बात है। तो फिर आप उस तरीके से करके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक 4 महीने आप फिर उस अंडे को बेच के कमा लीजिए। और जून में अपना समय ले लीजिए और फार्म को खूब अच्छे से साफ़ सफाई कर दीजिए, दवाई ववाई मार के छोड़ दीजिए, एकदम से मस्त रहेगा, कीटाणु सब ख़त्म, ठीक है, फिनाइल वगैरह मार के
सब ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद से नया फिर वो लकड़ी का भूसी होता है उसको डालिए आराम से, डाल करके और फिर से उसमें ये जो मैंने बोला है बच्चे छोड़ दीजिए। मस्त इनकम होगा, कोई इशू नहीं है। बस आप ठंडी में अगर बड़ा फार्म है तो उसको पूरा ढक के रखिए, लेकिन एक एग्जॉस्ट उसमें ज़रूर रख दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा पूरा ढक के रखिएगा तो ज़्यादा वो मतलब ना गर्मी से ज़्यादा उन लोगों का बदबू बनाएगा ना, तो थोड़ा सा वो दिक्कत होगा, क्योंकि मतलब बीमारी फैलने का डर रहता है ना ज़्यादातर। तो एक एग्जॉस्ट रखिएगा तो वो हवा को थोड़ा रिफ्रेश करते रहेगा, और बाकी धीरे धीरे सीख जाइएगा तो सब कुछ उसमें कुछ करना ही नहीं है। और हाँ, जिन भाइयों को बच्चे डालने होंगे, जिस भी भाई को छोटे चूजे डालने होंगे वो अभी डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गर्मी में छोटे चूजे बहुत कम मरते हैं, ठीक है। गर्मी में छोटे चूजे जो है कम मरते हैं, क्योंकि उन लोगों को थोड़ा सा ये, लेकिन पंखे वगैरह का व्यवस्था तो आप लोगों को फार्म पे रखना ही होगा। तो ज़्यादा भी गर्मी होगा तो फिर वो मरेंगे। तो ये है, और मैंने कोई फार्म बंद नहीं किया है, मुर्गियाँ हटा दी हैं मैंने, मुर्गे भी हटा दिए हैं, ठीक है। और मैं जो है जुलाई में फिर यहाँ पे केवल मुर्गियाँ डाल दूँगा, क्योंकि वहाँ से केवल प्रॉफिट ही आने वाला है। ठंड में अंडों का खपत एकदम आराम से हो जाता है, सेल आराम से हो जाता है, कोई कस्टमर खोजना ही नहीं पड़ता, लोग आके ले जाते हैं। दुकानदार कस्टमर आते हैं, गांव के होते हैं तो 15 रुपये ही मैं दे देता हूँ, और कहीं और के होते हैं तो उन लोगों से 20 रुपया ले लेता हूँ एक अंडे का, और दुकानदार लोगों को भी 15 रुपया देता हूँ होलसेल में। एक पेटी लेके जाते हैं, जो पेटी लिया तो पेटी में भी 50 रुपया कम करके दे दो, काम ख़त्म। तो आप मिला जुला के अच्छा प्रॉफिट जो है जनरेट कर लीजिएगा। तो देखिए, फार्म में आपका कोई ज़्यादा लॉस वगैरह का ये नहीं है, ठीक है, कच्चा सौदा है, एक दो मरेंगे, घबराने की बात नहीं है। जब देखिए विदाउट रिस्क नो गेम, तो अगर आप रिस्क नहीं लीजिएगा तो फिर कमाइएगा का। और ऐसा भी नहीं है कि आप कहीं लाख 2 लाख रुपए रख देते हैं तो वहाँ से आपको 40-50 हज़ार का महीना आने लगेगा, ऐसा तो है नहीं। बाकी अपना सेटअप में दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं, मैंने वीडियो भी बनाया था सेटअप का, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। ये पानी का है, पानी का मैंने नीचे से पाइप किया है ताकि गर्मी में ठंडा रहेगा। बाकी अभी सब सूखा है, बंद किया हुआ है, ठीक है। और ये सब दाना वाला भी है, ये दाना वाला भी देख सकते हैं। उधर थोड़ा बारिश हुआ है तो पानी लग गया है, तो उसमें कीड़े वगैरह थोड़ा हो गए हैं, उन सबको मैं सब साफ़ हो जाएंगे, उसके बाद से नो टेंशन, कोई इशू नहीं है। बाकी चूजे वगैरह लेना होगा तो यहाँ पे नंबर दिया होगा आसिफ भैया का, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, और जिस प्रकार का भी काम होगा उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देना, वीडियो तो हमेशा आएंगे। अब दूसरे के जगह दूसरे के फार्म पे भी जाके उन लोगों से बातचीत किया जाएगा, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, किस तरीके से सक्सेस ना सक्सेस। मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, मैंने अभी तक मुर्गी में लॉस नहीं किया है, प्रॉफिट ही किया है। तो मैं जैसा किया हूँ वैसा मैं बता रहा हूँ। तो ये एक वीडियो था आप लोगों के लिए, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले किस नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए नमस्कार।